इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 एफएम तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आगरा सोमवार को शुरू हुए गंगौर मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे ने किया। उन्होंने कहा कि गंगौर मेला उत्तर भारत की शान है। क्षेत्रीय जनता के दम पर सदियों से चली आ रही मेले की भव्यता शहर की धार्मिक पहचान को बल प्रदान करती है। गोकुलपुरम में गंगौर मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मेले में पहले दिन पहुंचे श्रद्धालुओं ने गोकुलपुरम, बलका बस्ती, अहीरपड़ा, राजा की मंडी, मनसा देवी गली, कंस गेट में घरों के बाहर चौखट पर विराजमान गंगौर की आरती उतारी। मेले में गंगौर की 30 मूर्तियां स्थापित हैं। रात 10 बजे से भक्त अपने अपने गंगौर को बैंडबाजों और नगाड़ों की धमक के बीच जल ग्रहण कराने के लिए हटकेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। भारत की संस्कृति इस मेले तमाशे के माध्यम से ये जीवित है। आज गणगौर का मेला जो आगरा के अंदर है, प्राचीन मेला, इस भारत की संस्कृति को मेला तमाशे बचाए हुए। इस हफ्ते में गंगौर केवलम कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भारत की संस्कृति को वो बचाए हुए हैं और इस भारत की संस्कृति के माध्यम से हम सनातनी होने के नाते हम इस मेले तमाशे के माध्यम से हम पूरे सनातनियों को 120 करोड़ सनातनियों को हम जगाने का काम करते हैं। 350 साल पुराना मेला है। मैंने आपसे कहा था ये मेले तमाशे कभी खत्म न होंगे, हम होंगे न तुम होंगे, ये मेले तमाशे रहेंगे क्योंकि ये मोदी और योगी का युग है, इसलिए सनातनी सुरक्षित। हमारा गंगौर मेला कमेटी का आयोजन है। ये कभी 350 वर्ष पुराना आयोजन है। मैं गंगौर मेला कमेटी का अध्यक्ष हूँ, राम कुमार कचेरा। और ये 350 वर्ष से एक हमारे युवाओं के 2 साल से हाथ में आया है, तो मेले का पूरा रूप बदल गया है। हमारे यहाँ क्षेत्र में 32 जोड़े रखे जाते हैं। 32 जोड़ों में भव्य रूप के साथ उनकी सजावट की जाती है। जो ज्वेलरी होती है वो सोने और चांदी की ज्वेलरी होती है। इसमें आज जो भ्रमण रहेगा क्षेत्र में, जिस जगह अपने स्थान पे गंगौरें बैठती हैं, वहां से उठकर हटकेश्वर मंदिर में पानी पीने जाएंगे। पूरे क्षेत्र में गंगौरों का भ्रमण रहेगा। आज हमारे जितने भी क्षेत्र के साथी हैं, व्यापारी हैं और क्षेत्रीय निवासियों का पूरा सहयोग रहा, तन मन धन से। आज आप देख रहे हैं कि मेले का आज क्या रूप रहा। पूर्व में भी आप देख चुके स्थिति का रही, लेकिन सभी के सहयोग के साथ आज मेला भव्य रूप ले रहा है। आज ये उद्घाटन कर रहे हैं हमारे आदरणीय विजय शिवहरे जी कर रहे हैं, एमएलसी। सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि राम के समय से हो रहा है। आपने सुना होगा जब स्वयंवर के लिए सीता जी गई हैं, स्वयंवर हो गया था सीता जी का, तो उनके वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर भी वहां पहुंचे थे। सीता जी ने जब राम जी को देखा तो उनके मन के अंदर ये धारणा हो गई कि मैं किसी भी तरह से इन्हीं को मैं प्राप्त हूँ, इन्हीं की पत्नी बनूं, जो मेरे वर रूप में मुझे मैं वर्ण करूं। तो इसी कामना से वो गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं। तो गौरी पूजन करने के लिए जब जाती हैं तो फिर वो सीता जी से यही प्रार्थना करती, सीता जी पार्वती जी से यही प्रार्थना करती हैं कि जो मेरे मन में धारण करा है, जिन स्वरूप को, राम जी को, वो ही मेरा वर्ण करें। और उन्हें ये भी भय लग रहा था कि इतने बड़े महारथी आ रही हैं, ये बाल रूप है, इतना बड़ा धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। मगर फिर एकदम से पार्वती जी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर वो कहती हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजन ही मनोकामना तुम्हारी, मन जाहे राचहु मिला ही सहज सुंदर सामराव। मतलब ये हुआ कि जो तुमने अपने मन के अंदर धारणा करी है जिस वर की, वही वर तुमको प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देते ही जो माला ताकी थी उन्होंने पार्वती जी के ऊपर गौरा पूजन के समय पर, तो वही माला जैसी वो आशीर्वाद दे रही है तो उनके गले के अंदर आ गई। तभी वो प्रसन्न हो गई कि वाकई में मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसके बाद में एक राक्षस हुआ था जो कि जो है पार्वती जी के ऊपर आसक्त हो गया था। तो पार्वती जी के ऊपर जिस वक्त आसक्त हुआ है वो, तो उसने कहा कि मैं किसी तरह से इनको पत्नी रूप में मैं वर्ण करूँ इनका। मगर वो सोचने लगा कि ये तो महाकाल की ही काल है, महादेव जी इनके पति, इनके जीवित रहते हुए जैसा संभव है कि मैं ना पत्नी के रूप में वर्ण कर सकूं। तब उन्होंने ये सोचा कि मैं तपस्या करने के लिए बैठ जाऊं, शिव जी की तपस्या करने के लिए बैठ गया वो। और बाद में जब प्रसन्न हुए शिव जी, तब उनका वर क्या मांगता है, बोले कि क्या वर मांगते हो बोलो।
जब पूछा उससे तो बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। नाम है मेरा। मेला ये 350 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है इस गोकुलपुरा की धरती पर, और सभी प्रशासन इसमें सहयोग करते हैं हमारे। अभी डीएम साहब भी हमारा पूरी तरह से सहयोग किया, उन्होंने सड़क का निर्माण भी कराया, बाकी सब समस्या भी दूर कराई। मेले में सभी भक्तजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। ये 350 सालों से मेला चलता हुआ आ रहा है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। कितने दिन का रहेगा ये? 2 दिन का रहता है। देखिए, ये 350 साल में 350 साल से निरंतर गणगौर मेला लग रहा है, और हम बचपन से गणगौर मेला देखते हुए आ रहे हैं, हम यहीं बड़े हुए हैं। इतना भव्य और दिव्य मेला लगता है, इससे हमारे पूरे सनातन को एक नई ऊर्जा मिलती है। सनातन धर्म के लिए ये पूरा मेला गणगौर के लिए आयोजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए इस मेले का आयोजन गणगौर मेला समिति पिछले कई वर्षों से कर रही है। हमारे जन्म से पहले ये मेला लग रहा है। आज मेले में बुलाकर मुझे यहाँ सम्मान देने के लिए मैं पूरी मेला कमेटी का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ विधायक जी, मेरे जनकपुरी के राजा हमारे प्रमोद वर्मा गुड्डू भाई जी आए हुए हैं, और सभी का समिति ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जय भोलेनाथ। मैं मनीष शर्मा आज इस गणगौर मेले में आके बड़ा ही अभिभूत हूँ। इतना सुंदर दृश्य, इतना बढ़िया आयोजन, भगवत कार्य, माता गौरा का कार्य, तो सबको साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आयोजन किया गया। बिल्कुल आगे युवाओं को ही संभालना है। युवा कमेटी बनी है, उन्होंने अपने बड़ों के निर्देशन में और आगे का कार्य किया है, बहुत सुंदर कार्य किया है। कुमुद वर्मा जैसे हमारे कार्यकर्ता भाई साहब का जो आशीर्वाद है और दर्शन है, सारा काम में लिया है, और युवा ने सब अच्छा संभाला है, बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। साधु गणगौर मेला यहाँ पर लगा हुआ है, ये सदियों पुराना गणगौर मेला है, और बुजुर्गों ने बहुत पहले से ही ये गणगौर मेले की परंपरा चलाई है। ये गोकुलपुरा और मोती कटरा सदियों से वो ये चल रहा है प्रोग्राम, और बहुत लाभ हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे चाट पकौड़ी सारी व्यवस्थाएं लोग रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं, और ये सनातन की परंपरा है कि इस तरीके से मेला और सम्मान सबका होता है, तो ये अच्छी बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब जागरूक हो, हिंदू जागरूक हो, ऐसे प्रोग्राम करते रहो, और अच्छे प्रोग्रामों में भाग लो, तो बहुत अच्छा रहेगा।